भस्मोपरि अग्नि आहूतिस्तु अग्नि सर्वोपरि अग्नि भस्मोपरि अग्नि आहूतिस्तु अग्नि सर्वोपरि अग्नि आहूतिस्तु अग्नि सर्वोपरि अग्नि भस्मोपरि अग्नि आहूतिस्तु अग्नि आहूतिस्तु अग्नि सर्वोपरि अग्नि आहूतिस्तु अग्नि सर्वोपरि अग्नि आहूतिस्तु अग्नि आहूतिस्तु अग्नि सर्वोपरि अग्नि भस्मोपरि अग्नि आहूतिस्तु अग्नि। हमको तो बहुत डर लग रहा है साहब। अबे डर किस बात का, चल आगे बढ़। आज हम इस चुड़ैल को ठिकाने लगा कर ही रहेंगे। नहीं, ये चुड़ैल नहीं है, ये डायन है, डायन यार। जो भी है साहब, जब से वो यहाँ आई है गांव में कुछ न कुछ अशुभ घटता ही जा रहा है। इस साल बारिश ठीक से नहीं हुई, जो फसल उगी भी उसमें कीड़े लग गए। वो अपने समीर की 3 साल की बेटी आज ही मर गई, ऐसे ही, कुछ भी तो नहीं हुआ था उससे। हमें पता है, तभी तो हम इस चुड़ैल को मौत के घाट उतारने आए हैं। देखते हैं आज इसका काला जादू इसे कैसे बचाता है। सर्वोपरि अग्नि भस्मोपरि अग्नि जलाकर राख कर दो इस पापन को, इसके घिनौने घर को, इसके जादू टोने को, सब कुछ जलाकर राख कर दो। अतुष्टितो अग्नि आहूतिस्तो अग्नि तुम क्या समझते हो मैं मर जाऊंगी? अरे मर भी गई तो वापस आऊंगी। मैं राख भी हो गई तो मैं राख में जान फूंक सकती हूँ। मैं जान फूंक सकती हूँ राख में। मैं जान फूंक सकती हूँ। जला तो दिया तुमने उसे, पर ऐसा करने से पहले जरा सा भी सोच विचार किया था या नहीं? आप थे नहीं बाबा, और हम सब डरे हुए थे। मैं था नहीं तो इंतजार कर सकते थे। मैं काशी गया था, कोई हिमालय के पार तो नहीं। वो ठीक है बाबा, लेकिन एक के बाद एक रोज हम सब के साथ कुछ अजीब हादसे हो रहे थे। अगर हम उसे कुछ दिनों के लिए और जिंदा छोड़ते तो वो तो हम सबको मार देती। और अब बच पाओगे? उसे जला दिया, वो तो राख हो गई, और तुमने ये समझ लिया कि सारा खेल खत्म हो गया। बेवकूफ, जादू टोना की शक्ति इतनी आसानी से खत्म नहीं होती, और जो तुमने किया है उसका फल तो भुगतना ही होगा। इसी राख में से फिर जन्मेगी शैतान की नई शक्ति, जो भविष्य में भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इसी राख में से आंधी उठेगी, जो तुम्हारे जीवन में आग लगा देगी। लवली। अब बस भी करो, कितने और फोटो खींचोगे? शादी को पूरे 2 महीने हो गए, अब इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है। गुड दिखाइए ना भाई। ये कोई जगह है फोटो खींचने की? तुम भी कमाल करती हो। तुम अपनी शॉपिंग करते रहो ना, मुझे अपना काम करने दो। क्यों? बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है तुम्हारे साथ। अरे कमाल करती हो तुम भी। But come here, I want to show you something.
बस 1 मिनट वो नहीं, कुछ नहीं। चलो। रोमा लुक। गर्ल, जानते हो इसे? पार्थ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम उस लड़की को देख के इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हो। पार्थ, I'm really disturbed to see you like this. नहीं रोमा, तुम नहीं समझ सकती। उस लड़की को देखने के बाद मुझे कैसे लग रहा है? मुझे लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगा, पागल। पर क्यों पार्थ, क्यों? क्योंकि रोमा, वो लड़की मेरी बहन जैसी दिखती है। बहन? तुम्हारी तो कोई बहन नहीं है। तुमने तो शादी से पहले कहा था कि तुम अनाथ हो। अनाथ बच्चों के माँ बाप नहीं होते, और रिश्तेदार तो होते हैं ना। फिर तुमने उसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नहीं रोमा, नहीं, मुझे तुम्हें इसके बारे में पता नहीं था। मगर क्यों? क्योंकि वो मर चुकी है। She has been dead for 15 years. उसका नाम शालू नाम था। हम दोनों का एक दूसरे की सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। तुम्हारा मैं उससे बेहद प्यार करता था। अगर शालू मर चुकी है तो ये लड़की उसकी जैसे कैसे दिख सकती है? वही तो मैं सोच रहा हूँ। ये लड़की हूबहू मेरी बहन जैसी दिखती है। कैसे? बिल्कुल, शालू को गुजरे तो 15 साल हो चुके हैं। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि रोमा, मेरे पास शालू की तस्वीर है। ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो ये तो वही है। शालू। हेलो, विवेक हियर। हाँ विवेक, बोलो। तुम्हारे लिए बहुत गुड न्यूज़ है। इस शहर में तुम्हें पहला असाइनमेंट मिल गया है। रियली फैंटास्टिक। बोलो क्या करना है? करना क्या है? इस शहर के वन ऑफ द रिचेस्ट बिजनेसमैन है मिस्टर शाह। उनके घर आज पार्टी है, तुम्हें कवर करना है। एड्रेस लिखो। हाँ बोलो। सुमन विला, गार्डन रोड, मुंबई। हाँ पार्थ, एक बात और याद रखो, तुम चाहो तो अपने साथ रोमा को ले आ सकते हो। थैंक्स अ लॉट यार। बाय बाय। लेट्स गो। कहाँ? मुझे मेरा फर्स्ट असाइनमेंट मिल गया है, एंड इवन बेटर न्यूज, तुम मेरे साथ काम पर चल सकती हो। Really? इट्स अ पार्टी। पार्थ लोग गाड़ी घुमाना, जल्दी घुमाना गाड़ी। अरे नजर नहीं आ रही है। हाँ वो देखो। प्लीज जल्दी चलिए जरा। हाँ। अरे वो कहाँ गए वो? चली गए। खैर कोई बात नहीं पार्थ, फिर कभी आई थिंक ऐसे ही फिर कभी मिल जाएगी हमें अचानक। हाँ एक मिनट, यहाँ पर है। अच्छा, अब वो फोटोग्राफर है।
आइए आइए, आपका ही इंतजार हो रहा है, आइए आइए। आज हमारी नेहा बेबी 15 साल की हो गई। देखिए क्या बढ़िया इंतजाम करके रखा है हमने। मालकिन, फोटोग्राफर साहब आ गए आप लोग। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, आप ही लोगों का इंतजार था। केक काटना है। सुमन, ये लड़की है ना? हाँ, केक काटने की तैयारी करो बेटे। आइए। चल क्यों नहीं रहा है? चलो। सुमन बेटी, बहुत रात हो गई है, सो जाओ। चलो। मम्मा, नॉट फीलिंग वेल। पता नहीं, बीमार सा महसूस हो रहा है। अरे तेरा तो बदन जल रहा है। मम्मा, किचन में गैस लीक हो रहा है। हाँ, गैस लीक हो रहा है किचन में। माँ, आग लग जाएगी। माँ, सब कुछ जल जाएगा। मम्मा देखो ना तुम। अरे क्या अनाप शनाप बकती है तू? सच्ची मम्मा। मम्मा तुम जाके देखो ना मम्मा, जाओ ना। आग लग जाएगी, सब कुछ जल जाएगा। सब कुछ जल जाएगा। अजीब बात है, इतनी दूर से सुमन को कैसे पता चला कि गैस लीक है? मैं भी तो वहीं थी। कुछ भी हो, मुझे पूरा विश्वास है सुमन में कोई खास बात है। शी इज समवन स्पेशल। तुम ज्यादती कर रहे हो पार्थ। मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकती हूँ, लेकिन सुमन सिर्फ शालू की हमशक्ल है। That's all, nothing more. That's all, nothing more. कितनी आसानी से कह दिया तुमने रोमा कि बस एक हमशक्ल है। रोमा जरा सोचो, कल को अगर मेरी मौत हो गई और 2-4 साल के बाद तुम्हें रास्ते में चलते चलते अचानक मेरे जैसा दिखने वाला कोई नजर आ जाए तो तुम उसे यूं ही भुला दोगी ये कहकर कि ये तो बस एक हमशक्ल है। बोलो। मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए परेशान हो रही हूँ। जिस तरह से तुम सुमन के बारे में बात करते हो, मुझे यकीन है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि शालू ने सुमन के रूप में दोबारा से जन्म लिया है। मुझे सिर्फ तुम्हारे लिए डर लग रहा है। शायद ऐसा ही हुआ है, शालू ने सुमन के रूप में पुनर्जन्म लिया। अगर ऐसी बात है तो सुमन को अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ याद क्यों नहीं? ऐसी बातें कर रही हो बेटी, तुम तो कभी दिल्ली गई नहीं। नहीं मम्मा, मैं दिल्ली में थी, चांदनी चौक के पास, लाल किला के पीछे मेरी दुकान थी। उधर लोग मुझसे वहाँ भविष्य पूछने आते थे, लेकिन उन लोगों को मुझ पे शक होने लगा। उन्होंने मुझे वहां से भगा दिया। उन्होंने मुझे, और अब मैं यहाँ हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मम्मा, वो लोग मुझे जला डालेंगे, जला देंगे वो लोग मुझे। हेलो।
जला देंगे। क्या हुआ बेटे? कुछ नहीं बेटा। जला देंगे। आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड। वो मेरी बहन थी, तुम्हारी नहीं। और जब से हम मिले, you have never behaved like this. सुमन की वजह से तुम मुझसे नाराज हो रहे हो। मम्मा वो लोग मुझे जला देंगे, जला देंगे वो लोग मुझे। मिसेस शाह, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें तकरीबन 105 बुखार है, सुबह तक बुखार उतर जाएगा। अब ये चैन की नींद सो जाएगी। मैं चलता हूँ। नमस्ते। सोचो, मैं और एक्सप्लेन नहीं कर सकता। प्लीज लीव मी अलोन। पानी। ये क्या कर रही हो बेबी? आग भी जा रही है रघु काका। आग? कौन सी आग? नजर नहीं आ रही क्या तुम्हें? देखो सब जगह आ गया। देखो सब जगह आ गया। तुम यहीं रुको बेबी, मैं अभी चेक करके आता हूँ। आग नहीं कर तो क्या करूं? करना होगा। अरे कहाँ आग लगी है? कौन है? कौन है? मत मारो, मत मारो। ठीक से तो अभी बता नहीं सकते, लेकिन लगता है कि मौत एक्सीडेंट फायर की वजह से हुई है। बीड़ी पी रहा होगा, जलती हुई बीड़ी सूखी लकड़ियों में गिर गई होगी। बस 2 मिनट में चिता बन गई होगी बेचारे की। वो हमारा पुराना नौकर था। कल रिपोर्ट भिजवाने की कोशिश करता हूँ। हे भगवान, भामिनी वापस तो नहीं आ गई अपना बदला चुकाने? कहीं सुमन उसका पुनर्जन्म तो? really loved his sister. कितना चाहता था पार्थ शालू को, और अब उसकी बहन लौट के आई है सुमन बनकर। क्या सचमुच शालू ने सुमन के रूप में फिर से जन्म लिया है?